26 जनवरी 1979 को पश्चिम बंगाल की लेफ्ट फ्रंट सरकार ने तय किया कि मरीज झापी द्वीप चूँकि टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, इसलिए वहाँ किसी को बसने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसलिए वहाँ अवैध तरीके से रह रहे लोगों को हटाया जाएगा। 17 मई 1979 को राज्य के सूचना मंत्री ने बताया मरीज झापी को खाली करा लिया गया है। पर क्या हुआ इन 3-4 महीनों में, ये कहानी कमज़ोर दिल वाले ना देखें। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी ग्लोब जामुन में। ये कहानी भारत के बंटवारे से शुरू होती है। पूरब में भारत के विभाजन में अगर किसी को नुकसान हुआ तो वहां के बंगाली हिंदुओं को हुआ। बंगाल का विभाजन करने से पहले ब्रिटिश सरकार ने बंगाल से हिंदू और मुस्लिमों दोनों के प्रतिनिधि बुलाए। मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता था बंगाल का विभाजन हो, जबकि हिंदू बहुल इलाके के प्रतिनिधि जिसमें कांग्रेस, हिंदू महासभा, कम्युनिस्टों ने विभाजन के पक्ष में वोट डाला। हाँ, पर बंगाल एक होता तो मुस्लिम मेजॉरिटी होता। इस वोटिंग के बाद बंगाल का बंटवारा तय हो गया, लेकिन बीच में एक चीज फंस गई, बंगाल की शेड्यूल कास्ट फेडरेशंस। पूर्वी बंगाल में दलित और मुसलमान दोनों ज़्यादातर छोटे किसान और खेत मजदूर थे और मिलकर रह रहे थे। तो दलितों ने विभाजन के बाद भी पूर्वी बंगाल में रहना तय किया। उनके नेता जोगिंदर नाथ मंडल आज़ाद पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। बंगाल के दलितों ने उस समय सांप्रदायिक नहीं होने का फैसला किया था, जिसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। विभाजन को लेकर पूर्वी बंगाल के दलितों का आकलन पूरी तरह गलत साबित हुआ। नए राष्ट्र पाकिस्तान में उन पर अकथनीय अत्याचार होने लगे और उनके साथ ही शुरू हुआ वहां से भारत की ओर पलायन। लेकिन भारत अब इन अवांछित लोगों को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। आखिर ये वो लोग थे जिन्होंने विभाजन के समय पाकिस्तान में रहने का विकल्प चुना था। पलायन का सिलसिला तब और तेज हो गया जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम छिड़ गया। इस दौरान 1 करोड़ से ज्यादा दलित हिंदू भारत आ गए। भारत ने उन्हें नागरिकता नहीं दी और उन्हें ट्रांजिट कैंपों में रखा गया, इस कल्पना के साथ कि कभी उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। जो लोग भारत आए उन्हें भारत के उन इलाकों में भेज दिया गया जहां लोग आमतौर पर जाना नहीं चाहते हैं, जैसे अंडमान द्वीप, बस्तर, उत्तर प्रदेश के मलेरिया प्रभावित जिले। आज कईयों के पास आधार कार्ड है, पर उनकी नागरिकता का मामला अभी तक अटका हुआ है। उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है। सबसे ज्यादा बंगाली हिंदू रिफ्यूजी अंडमान में हैं और वहां उन्हें अनुसूचित जाति का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। सन 1977 में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी। चुनाव से पहले लेफ्ट फ्रंट के नेताओं ने भरोसा दिलाया था कि बस्तर के शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल में बसाया जाएगा, जिनकी संख्या 40,000 के आसपास थी। वाम मोर्चा की सरकार बनी और बड़ी संख्या में शरणार्थी पश्चिम बंगाल भी आने लगे। अब वाम मोर्चा सरकार उन्हें बसाना नहीं चाहती थी, तो लोगों ने खुद के लिए सुंदरवन के एक सुनसान द्वीप मरीज झापी में अपना ठिकाना बनाया। उस दलदली जमीन को खेती लायक बनाया और मछली पालन का काम शुरू कर दिया। वहां उन्होंने स्कूल और क्लिनिक खोले, लेकिन वाम मोर्चा सरकार के इरादे नेक नहीं थे। सत्ता में बैठे भद्र लोग बंगालियों को विभाजन की बात याद आ गई। उन्हें लगा इन्हीं दलितों ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था। सरकार ने उन्हें हटाने और मरीज झापी खाली कराने का आदेश दे दिया। मरीज झापी वो द्वीप है जहां गंगा की 2 धाराएं हुगली और पद्मा समुद्र में मिलती हैं। ये इलाका अपने बाघों के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद जो हुआ वो आजाद भारत का सबसे भीषण नरसंहार था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वामपंथी सरकार भेड़ियों की तरह मरीज झापी पर टूट पड़ी। लगभग 100 पुलिस बोट और बीएसएफ की 2 स्टीमर्स ने 26 जनवरी 1979 को मरीज झापी द्वीप की घेराबंदी कर दी। लोगों का वहां से आना जाना रोक दिया गया। वहां ना भोजन पहुंच सकता था, न दवा।
पीने के पानी के एकमात्र स्रोत में जहर मिला दिया गया। लोगों का कहना है आर्थिक घेराबंदी करने से 1000 से भी ज़्यादा लोग भूख से मर गए। जो जिंदा बचे उन्हें बस्तर वापस भेज दिया गया। मरे हुए लोगों की लाशों को समुद्र में फेंक दिया गया। सुंदरवन के बाघों ने उन लाशों को खाया और उन्हें उसके बाद लाश खाने की या इंसानों की मांस खाने की आदत पड़ गई और तभी से कहा जाता है कि सुंदरवन के बाघ आदमखोर हो गए। इन्हीं लोगों के लिए वर्तमान सरकार CAA बिल लाई है, जिसमें हिंदू, सिख और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। हिंदुओं को सदियों से सताया जा रहा है और बंगाल में भी वही हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।